We'll be continuing with our lesson on triangles. Yesterday we studied what congruence is, and we also studied the side angle side property for congruence. So let's continue. I'll be speaking in Hindi. So कल हमने साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी को पढ़ा था. साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, सपोज दीज आर टू ट्राइंगल्स, और ये वाला साइड इस साइड के बराबर है इन लेंथ एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इन लेंथ, और जो इंक्लूडेड एंगल है इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल, ये वाला एंगल इस ट्राइंगल के इस वाले एंगल के बराबर है, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हम कह सकते थे कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं. सो दिस वाज द साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी फॉर कॉन्ग्रुएंस. तो आज हमें पढ़ना है व्हाट द एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी मीन्स. तो आज हम पढ़ रहे हैं एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल. सो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल कहता है आपसे टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स and the included side of one triangle is equal to two angles and the included side of other triangle. अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, suppose this is triangle ABC, this is triangle PQR, और इन दो triangle if two angles, suppose angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R, और बी सी साइड की लेंथ क्यू आर साइड की लेंथ के बराबर है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बन जाते हैं एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से. सो टू एंगल्स, सो दिस एंगल इज इक्वल दिस एंगल, दिस एंगल इज इक्वल दिस एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड इज इक्वल. तो एंगल साइड एंगल property, the angle side angle property says that these two triangles will be congruent to each other. So this is the angle side angle congruence rule. साइड एंगल साइड में साइड था, एक साइड होता था, एक दूसरा साइड होता था और इंक्लूडेड एंगल होता था. इसमें एंगल एंगल साइड एंगल है, एंगल साइड एंगल. तो अब हमें ये प्रूव करना होगा. सो हाउ इज़ द एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल हमें प्रूव करना है. जो हमने साइड एंगल साइड था वो हमारा एक्सियम था, राइट. सो दिस इज़ द थ्योरम. तो हमें प्रूव करनी है. सपोज आपके पास दो ट्राइंगल्स मैं ले लेता हूँ, ठीक है. ये वाला ट्राइंगल, वन सेकेंड, दिस इज़ वन ट्राइंगल, दिस इज़ अनदर ट्राइंगल, ठीक है. ये ए बी सी, दिस इज़ डी ई एफ. इसमें एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ एंड बी सी की लेंथ ए एफ के बराबर है. अब हमें ये प्रूव करना है कि ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. अगर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, इफ वी कंस्ट्रक्ट अ लाइन फ्रॉम सी, सी से हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे मीटिंग ए बी, इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मीटिंग ए बी एट पी, सच दैट बी पी की जो लेंथ है वो डी के बराबर है, ठीक है. बी सी तो ई एफ के बराबर है. अब हमें ये नहीं पता था कि ए बी डी के बराबर है या नहीं है. सो हमने कंस्ट्रक्शन किया, सी से हमने एक लाइन डाली मीटिंग ए बी एट पी, ताकि पी बी जो है, ये लेंथ जो है, पी बी की लेंथ जो है, दैट इज इक्वल टू ए ई, ठीक है. सो पी बी इज इक्वल टू डी ई, ठीक है.
अब अगर पी बी डी के बराबर है, ठीक है, सो पी बी इज इक्वल टू डी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, सो दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन, तो हमने कंस्ट्रक्ट किया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये तो गिवन है, और बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, दिस इज ऑल्सो गिवन। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल पी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। कैसे? साइड एंगल साइड से, सो इतना ये वाला साइड इस पूरे साइड के बराबर है, एंगल तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ, तो साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं दैट ट्राइंगल पी बी सी इज PBC is congruent to triangle DEF, ठीक है। सो अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग बाकी साइड्स भी बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल इस ट्राइंगल का PCB मस्ट बी इक्वल टू DEF, पूरे एंगल के बराबर, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल तो इस पूरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट में है, तो इसके बाकी साइड से बराबर होंगे, बाकी एंगल से बराबर होंगे। लेकिन हमें पता है, गिवन ही है, दैट एंगल सी जो पूरा एंगल है, जो ग्रीन में है यहाँ पे, इज इक्वल टू एंगल एफ, पूरे एंगल के बराबर। इतना ही नहीं, द होल एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एफ एंगल। सो देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। सो दिस कैन ओनली बी रिजॉल्व जब पी पॉइंट ए को कोइंसाइड करे, पी अगर ए तक जाए तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। सो दिस होल एंगल विल बी इक्वल टू दिस होल एंगल, सो सी विल बी इक्वल टू एफ। सो जब ये वाला, सो वी कैन से दैट दिस इज पॉसिबल इफ ओनली पी कोइंसाइड्स विद ए। जब पी ए के साथ कोइंसाइड करेगा देन बी ए बन जाएगा ये, सो बी ए विल बी इक्वल टू यहाँ पे डी ई के बराबर। सो जब बी ए विल बी इक्वल टू डी ई देन वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ऑल राइट, सो दिस प्रूव्स कि ये दो ट्राइंगल्स एज अ होल कॉन्ग्रुएंट है, दैट ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। आई हैव काइंड ऑफ मेस्ड अप दिस प्लेस, तो हम अब कह सकते हैं दैट इफ वी हैव टू ट्राइंगल्स और ये वाला एंगल इसके बराबर है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड इज इक्वल, सो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। अब आप कह सकते हो दैट यू हैव द साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी फॉर कॉन्ग्रुएंस, यू हैव द एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी फॉर कॉन्ग्रुएंस। क्या ए एस कॉन्ग्रुएंस की कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस की प्रॉपर्टी? सपोज आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, एंड से फॉर एग्जांपल दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इन लेंथ, नॉट द इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड साइड नहीं है। क्या ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, एंगल एंगल साइड? दिस इज एंगल एंड दिस इज अ साइड, ठीक है। सो डज एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी फॉर कॉन्ग्रुएंस होल्ड ट्रू? देखो, आपको पता है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, सो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल विल बी 180 डिग्री, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना दैट दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल इफ दीज टू एंगल्स आर बराबर और इक्वल, सो यू कैन से दैट this angle will be equal to this angle by, if you just apply the rule of angle sum property of a triangle. So the angle angle side property of the triangle will be true. So you can prove the congruence of triangles either by side angle side or by angle side angle or by angle angle side. Now we'll move to a question number second. क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी एक्सरसाइज 7.1 में है, वो कह रहा है आपसे ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलैटरल, ये क्वाड्रिलैटरल है ए बी सी डी। क्वाड्रिलैटरल इज क्लोज्ड फिगर मेड बाय 4 स्ट्रेट लाइंस इन विच ए डी की लेंथ है बरा ए डी, दिस ए डी इज इक्वल टू बी सी, बी सी के बराबर है।
right? And angle DAB, this angle DAB is equal to angle CBA, CBA ये वाला एंगल है, ठीक है, CBA ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC. ABD, this if I shade this, ये वाला ट्राइंगल is congruent to triangle BAC ये वाला ट्राइंगल है पूरा. हमें इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है. क्या हमारे पास 3 तरीके हमने स्टडी किए कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के. एक तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, एक तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस, एक तो एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस. तो इसमें हम कौन से प्रॉपर्टी से प्रूव कर सकते हैं. ये वाला अगर हम ट्राइंगल ले लेते हैं ABD ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD, इसमें एंड ट्राइंगल BAC. इन दो ट्राइंगल्स में एक तो ABD ट्राइंगल में AD साइड है बराबर BC के. क्यों? ये गिवन है. सेकंड, BD इज हमें BAC प्रूव करना, ठीक है, और BA हम लिख सकते हैं बराबर BA, ठीक है, BA इज इक्वल टू BA, ये दिस इज अ कॉमन साइड CS. BA ये वाला जो साइड है ये दोनों ट्राइंगल्स का साइड एक बना देता है, ठीक है. सो ये वाला साइड है कॉमन, BA इज इक्वल टू BA इस वाले ट्राइंगल का भी साइड है और BA इस वाले ट्राइंगल का भी साइड है. सो दिस विल बी कॉमन. ऑलराइट. और हम क्या लिख सकते हैं, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA. दिस इज ऑल्सो गिवन. सो यू हैव, हमारे पास क्या बचा, ये एक साइड है, ये साइड है और ये एंगल है, तो इंक्लूडेड एंगल है, ठीक है, इन दो साइड्स के बीच वाला एंगल है. सो बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी वी कैन से दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. साइड, दिस इज एंगल, दिस इज साइड. इस वाले ट्राइंगल में भी साइड है, ये एंगल है, ये वाला साइड है, ये कॉमन साइड है. सो बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी वी कैन से दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC. अब अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो नॉर्मल सी बात है बाकी साइड्स और बाकी एंगल्स भी इन दो ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो हम लिख सकते हैं दैट BD इज इक्वल टू AC. BD इज इक्वल टू AC. ब्रैकेट में हम लिखेंगे CPCT. CPCT मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बाकी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं. देन एंगल ABD ये वाला एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC इज विच एंगल BAC ये वाला एंगल, ठीक है. ये हमें इस एंगल के प्रूव करना है. ये कैसे हम प्रूव कर सकते हैं. सो इसके लिए हम एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC. इसके लिए हम ये वाले दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं. एक तो आप ये वाला ट्राइंगल लोगे और आप ये वाला ट्राइंगल लोगे, ठीक है. सो इन दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे. सो हाउ विल यू प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट. एक तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसमें साइड भी आ जाएगा इसमें, ठीक है. ये वाला तो इन दोनों का एक कॉमन साइड है, ये साइड एक है, ठीक है. सो you have to prove them either by side angle side, by angle side angle और by angle side. So ये आपकी होमवर्क है, ये आप मुझे मेल या व्हाट्सएप पे आप मुझे सेंड कर सकते हो. एंड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम्स you can message me. So we'll be continuing with the remaining questions of this exercise tomorrow.